दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों वन लाइनर है और विशेष आकर्षक इसमें यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट कंप्लीट कर सकते हैं। अभी दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास में दोस्तों हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिया है, मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिया है, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ये भी दोस्तों जल्द ही समाप्त होने वाला है। इसमें दोस्तों हम लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध और पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों कृषि मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी है, आप लोगों को पता ही होगा कि महत्वपूर्ण ही है। तो आप लोग जो है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को प्लीज़ आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिए। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना महत्वपूर्ण पॉइंट से। तो हमारा आज का दोस्तों है ये कृषि मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन का सभी पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, तो धैर्य बना के रखिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा कृषि मिशन की घोषणा कब की गई? कृषि मिशन की घोषणा दोस्तों ब्रिटेन के द्वारा जो है मार्च 1942 ईस्वी में की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिस्प के नेतृत्व में एक दल जो भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु बातचीत करने के लिए मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। कृषि मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो इसके प्रावधान थे कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा है भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? ये दोस्तों वर्धा में पारित किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित किया गया था। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक वास्तुकार यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। करो या मरो नारे का वास्तविक वास्तुकार किसको माना जाता है? यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे?
ये थे लुई फिशर। लुई फिशर जो है महात्मा गांधी के साथ देने वाले पत्रकार थे। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित है ऑपरेशन जीरो आवर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस जो है पूना में, यहाँ रखा गया था गांधी जी को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो ये किसने किया था? ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? इनको बांकीपुर जेल भेजा गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आशरफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। रेडियो के माध्यम से है आंदोलन का नेतृत्व करता रहा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये चीतू पांडे के द्वारा की गई थी। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? ये वर्ष 1942 में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ये प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव नाम दिया गया। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। किसने? लॉर्ड लिनलिथगो ने। अगला है महात्मा गांधी ने क्रिस्प मिशन को उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी। उत्तर तिथीय चेक मतलब पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। किसने? महात्मा गांधी ने क्रिस्प मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। अब देख ले आजाद हिंद फौज, वेवेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। सबसे पहला है आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में किया गया था। आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? ये मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, इन्होंने सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज के बारे में विचार सुझाया था। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? ये सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? ये सिंगापुर में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आजाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड रखे गए थे। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंप दिया गया था? ये तो जापान के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात जो आंदोलन हो रहा था उस टाइम पे दोस्तों जापान के द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया। किसने? जापान ने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया? तो क्रमशः इसको शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप नाम दिया गया है, अभी नया नाम, ठीक है। अगला है 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? ये सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन लीजन नाम की सेना बनाई थी। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। कौन कौन नारा था? दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसके द्वारा दिया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई?
तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? तो आजाद हिंद फौज के ऊपर जो है लाल किला मुकदमा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरु बख्श सिंह ढिल्लो एवं शाहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया था। कौन कौन थे इसमें? तो 3 अभियुक्त प्रेम सहगल, गुरु बख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान को, इन तीनों को फांसी की सजा दी गई तथा राशिद अली को 7 वर्ष की कारावास की दंड निर्धारित किया गया। परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। किस वायसराय के द्वारा आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? तो लॉर्ड वेवेल के द्वारा जो आजाद हिंद फौज के अभियुक्त थे उनको क्षमा कर दिया गया था। वर्ष 1944 में CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये C राजगोपालाचारी के द्वारा CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया था। भारतीय राजनीति गतिरोध को दूर करने के लिए वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? ये 14 जून 1945 को ये वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी। वेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो इसमें जो कांग्रेस की ओर से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? ये था भूलाभाई देसाई। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 12 नवंबर 1945 को कब मनाया गया? तो 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। शाही नौसेना विद्रोह 8 से 23 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह हुआ। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई जब बंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया था। सैनिक की मांग यह थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, उसको रिहा किया जाए। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों के आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। अब है कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, ये लेबर पार्टी के थे, क्लेमेंट एटली द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो ये 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड वेवेल था। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया?
तो महात्मा गांधी के द्वारा। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? तो भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होगी, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो ये नोआखाली यानी वर्तमान बांग्लादेश, यहाँ गए थे, नोआखाली गए थे। नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? तो उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगी? महात्मा गांधी ने कहा। अगला है संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? तो संविधान सभा गठन का प्रावधान जो है ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन। अगला देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे जिसमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया? तो 9 दिसंबर को जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी मेंबर चुना गया। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 11 दिसंबर को 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का। वायसराय वेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? ये जवाहरलाल नेहरू को ये निमंत्रण दिया गया कि आप लोग जो है अंतरिम सरकार बना लीजिए। अगला है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? ये 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? ये 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल देख लेते हैं, सदस्य और उसका कौन सा विभाग है। सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू, इनको कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्र मंडल से संबंधित मामले इनको दिया गया नेहरू जी को। वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधित मामले का दिया गया। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया। जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग दिया गया एवं CH भाभा को कार्य, खान तथा बंदरगाह मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। आशफ अली को रेल विभाग दिया गया। आशफ अली को रेल मंत्रालय। जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया और लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया। तो ये अंतरिम सरकार के प्रमुख पॉइंट थे। किसको कौन सा विभाग दिया गया महत्वपूर्ण है। इसको एक बार आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। आगे है अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। तो मुस्लिम क्रांतिकारी में पहला फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? अशफाक उल्लाह खान थे। बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। किसी प्रकार की त्रुटि हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। साथ में दोस्तों, अगर आप लोग
डेली, वीकली और मंथली डेली करंट अफेयर आपकी फूल पत्ती वाली जो क्लास है उसको नहीं देखते हैं तो सुबह 6 बजे डेली वो क्लास आता है दोस्तों। उसमें आप लोग जो है कम से कम टाइम में डेली यानी 2 घंटे की क्लास को मैं आप लोग को शॉर्ट करके 15 से 20 मिनट में पूरा कंप्लीट महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको देता हूँ। तो आप लोग उसको बिल्कुल मिस मत करिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, आप लोग को वहाँ से सभी पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों आधुनिक भारत ये है मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होने वाला है। तो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।